हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने हम एक बार फिर से आ चुके हैं कुछ नए क्वेश्चंस के आंसर देने। जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, हमने कुछ गलतियां की हैं और हमें किस प्रकार से मार्क्स मिलेगा। और कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं कि उनका एक का पेपर थोड़ा सा बेकार हो गया और वो कह रहे हैं सर ग्रेस मार्क कितना मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी कॉपी की चेकिंग होगी और क्या स्टेप मार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा आप मतलब हार्ड कॉपी चेकिंग होगी कि सॉफ्ट कॉपी चेकिंग होगी, मतलब लिबरल चेकिंग करेंगे कि नहीं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी का पेपर हार्ड आ गया, किसी का पेपर सॉफ्ट आ गया, तो उस कंडीशन में हार्ड जिसका पेपर आया है, डिफ़िकल्ट जिसका पेपर आया, उसकी कॉपी किस प्रकार चेक होगी, ये भी बात आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और जो हमारे क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए पहला ये अटैम्प्ट है आफ्टर कोविड, यानी कोविड में क्लास 10th में तो उनको ऐसे ही पास कर दिया गया था, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था बोर्ड एग्ज़ाम का। उसके बाद ये इस बार क्लास 12th के पेपर दिए, तो उनके लिए भी हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पर और ये भी बताएंगे कॉपी चेकिंग प्रोसेस क्या है। और अगर आपने 2 क्वेश्चंस किया है उसमें और है और आपने गलती से दोनों कर दिया है तो आपको नंबर कैसे मिलेगा, ये बात भी हम लोग बताएंगे। और आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर अगर लिखना भूल गए तो उसका भी उत्तर आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई ने एक लेटेस्ट अपडेट किया है और हमने अपने दोस्तों से भी पूछा है, जो हमारे टीचर्स हैं जो कॉपी चेकिंग में जाते हैं, तो उन लोगों से भी हमने पूछा है, तो हमें कुछ बातें निकल कर आई हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों की जो कॉपी होगी वो लिबरल मार्किंग करेंगे। लिबरल मार्किंग का मतलब होता है कि एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी स्टूडेंट फेल हो। देखिए, एक कहानी बता देते हैं हम अपने समय की कि हम बीटेक कर रहे थे, तो उस समय इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा था। तो टीचर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा। हम इस लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, 8th सेमेस्टर, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुछ भी लिख देना, हम किसी का मार्क्स मतलब किसी को फेल नहीं करेंगे। तो एक हमारा फ्रेंड था, उसने क्या किया, पूरी की पूरी कॉपी खाली छोड़ दिया और उसमें बस इतना लिखा, दम हो तो पास करके दिखाओ। अगर ऐसा आप करके आए होंगे तभी आप फेल होंगे। अगर आप कुछ ढंग का लिख के आए होंगे, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आए होंगे, तो टीचर हर स्थिति में आपको पास करना ही चाहेगा। ठीक है, वो बात दूसरी है कि वो अपने घर से लड़ाई करके अगर आया हो, मूड खराब हो, पत्नी से लड़ाई करके आया हो और मूड खराब हो तो कॉपी आपको फेल कर दे, तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज वो फेल आपको नहीं करेगा। दूसरी बात, आपके मन में ये प्रश्न है क्या सर स्टेप मार्किंग होगी? बिल्कुल स्टेप मार्किंग होगी। और जो एग्जामिनर होते हैं उनको सीबीएसई ऑलरेडी एक सोल्यूशन का वो देते हैं कि अगर बच्चे ने इतने लाइन तक लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैथ का है तो मैथ मान लीजिए फॉर्मूला लिखा है तो इतना मार्क्स देना, गिवन लिखा है तो इतना मार्क्स देना, इतने स्टेप तक गया तो इतना मार्क्स देना और आंसर के लिए इतना, तो एक शेड्यूल होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जब उनके पास सोल्यूशन आता है तो क्या उसी तरह का हमको लिखना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस तरह लिखें तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जामिनर अपने मन से देखता है, जब उनका आंसर मैच नहीं करता तो वो उसको पूरा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आंसर उसमें नंबर देते हैं कि नंबर देना उचित रहेगा या नहीं। अगर आपने सही लिखा है तो आपको मिलेगा, स्टेप मार्किंग भी होगी। उसके बाद आता है मॉडरेट पॉलिसी। मॉडरेट पॉलिसी का मतलब है कि अगर आपका पेपर हार्ड, मतलब कि कई सेट बनते हैं तो उसमें से आपको हार्ड सेट मिल गया, डिफ़िकल्ट सेट मिल गया और आपके दोस्त को इजी सेट मिल गया, तो उस कंडीशन में उसका नंबर तो बढ़ जाएगा, आपका घट जाएगा। तो उस कंडीशन में भी एग्जामिनर ये ध्यान देता है जिनका डिफ़िकल्ट सेट होता है उनको थोड़ा सा उनके चेकिंग करने में नॉर्मल हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा नंबर उनको मतलब कि एक हिसाब से मतलब थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, कहने का मतलब। और अच्छे में उसमें थोड़ा सा उनको विचार करना होता है और उस हिसाब से वो चेकिंग करते हैं। और ये कोविड के बारे में बात कर लिए कि जो फर्स्ट बैच था, जैसे यानी क्लास 12th के जो बच्चे थे, 10th वाले को भी पहला था, 12th वालों का भी पहला था, क्योंकि कोविड के समय में जब वो 12th वाले 10th में थे तो उनका पेपर नहीं हुआ था, तो उन लोग को बड़ी दिक्कत
हुई होगी एग्ज़ाम में जाने की, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको भी देखते हुए एग्जामिनर ध्यान देगा कि बच्चे के पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं था, उस पर भी वो थोड़ा सा लिबरल मार्किंग की बारे में सोचेगा। उसके बाद लास्ट है ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है। तो ग्रेस मार्क्स आपको 4 से 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप 4 से 5 मार्क्स की वजह से फेल हो रहे हैं तो आपको वो ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देगा। अब बात आती है कि कॉपी चेकिंग कैसे चल रही है। कॉपी चेकिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 से 6 बजे PM तक चलती है, और पर डे एक टीचर को 25 कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। और अगर मान लीजिए टीचर थोड़ा सा ज़्यादा सही हैं, थोड़ा स्पीड उनके अंदर ज़्यादा है, तो 30 से 35 कॉपियों को भी चेक कर सकते हैं। और उस समय टीचर के अंदर, एग्जामिनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मान लीजिए कि आपकी 41 से 42 पेज की कॉपियाँ होती हैं, और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो लगभग 25 से 30 पेज तक पहुंच जा पाते हैं। तो उसके बाद जो पेज होते हैं उनको रेड कलर से उनको कट भी करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं कि कहीं गलत चेक ना हो जाए, क्योंकि केवल एक एग्जामिनर नहीं होता, उसके आगे भी कई एग्जामिनर्स उस कॉपियों को चेक करते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। इस वजह से जो एग्जामिनर होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि ये एग्जामिनर हैं और ये जो है अपने बीवी से लड़के आए और आपकी कॉपी को चेक मतलब सही तरीके से चेक नहीं किए। वो तो मैंने मजाक में कहा, मतलब कुछ ना कुछ इनसे मान लीजिए गलतियाँ हो गई, टोटलिंग करने में गलती हो गई, या कहीं पर इन्होंने मार्क्स नहीं दिया कोई क्वेश्चन में, या किसी क्वेश्चन को चेक करना भूल गए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। फर्स्ट एग्जामिनर जब चेक कर लेता है तो उसका वेरिफिकेशन सेकंड एग्जामिनर करते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जामिनर को करने के बाद जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वहाँ पर, वो उसको रीटोटल करते हैं, यानी जोड़ने में तो कहीं गलती नहीं हुई है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए कई बार उसको चेक किया जाता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। उसको ज़्यादा मिल जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए, उसके मेहनत के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट हेड होते हैं, वो उसको फिर से प्रॉपर चेक करते हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं मिल गया। ज़्यादा अगर मिल गया तो उसको फिर रीटोटल करके, और कम मिला तो उसको बराबर करते हैं, यानी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो हेड एग्जामिनर होता है वो चेक करता है कि किसी में नंबर देना था, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर इधर के कुछ भूल गए उसमें, तो उसको भी नंबर देता है, या किसी में ज़्यादा मिल गया कम मिल गया, कोई मनमानी तो नहीं किया या गुस्से से काट दिया हो, तो वो सब चीज़ें देख के वो फिर से रीचेक करके आपके पास। तो आप ये एकदम संतुष्ट रहिए कि आपकी कॉपी एकदम बेहतरीन तरीके से चेक होगी। आपने जितना बेहतरीन लिखा होगा उतना आपको मिलेगा नंबर। और उसके बाद आपके मन में ये प्रश्न है कि सर हम क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए या नहीं लिखे, तो वहाँ पर भी एग्जामिनर ध्यान देंगे और आपके साथ उसको देखकर वो नंबर देने का प्रयास करेंगे। यानी हर एक दिशा में, हर एक कंडीशन में एग्जामिनर आपके साथ हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे का भला हो। और सबसे लास्ट बात है कि अगर आपने और वाला क्वेश्चन है, यानी कि या तो ये क्वेश्चन को करो या तो ये क्वेश्चन को करो, और आपने दोनों क्वेश्चन को कर दिया क्योंकि आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए, ठीक है, या आप गलती से कर दिए, जो भी आपके अंदर रीजन रहा है, तो उसमें एग्जामिनर फिर ये देखेगा कि किसमें ज़्यादा मार्क्स देने लायक है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स देने लायक है वाले क्वेश्चन को सही करेगा और आपको नंबर दे देगा, इसको काट देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके चेकिंग, कॉपी चेकिंग प्रोसेस है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चनों के भी आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।